कुर्वान् सिद्धिमवाप्स्यसि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 21वीं श्लोका का भाष्य देख रहा है और थोड़ा बहुत भाष्य बच गया, उसका आज देख के फिर 22 श्लोका में जाएंगे। और यहाँ पर 21वीं श्लोका में ये कहा गया, और हम लोग तो 2 दिन से इसी का ही चर्चा कर रहा है, आसीनो दूरम वजति श्रेयानो याति सर्वथा इत्यादि। परमात्मा एक जगह में आसीन रहते हुए ही सर्वत्र व्यापक है, और एक जगह में शयन करते हुए भी परमात्मा सब जगह में व्याप्त है। इसी का ऊपर हम लोग चर्चा कर रहा है। और इसी में शयानो याति सर्वतः, शयन करते हुए भी सर्वत्र चले जाता है, ये बात कहा गया। और यहाँ शयाने याति सर्वतः मन एवं असौ आत्मादेवो मदा मदः शयानो याति सर्वतः। यहाँ कहा गया मतलब अचल एवः सन दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। एवं असौ आत्मदेवो मदा मदः सामदः आमदः च सहर्षः आहर्षः च विरुद्ध धर्मवान इत्यादि कहा गया। माने एक ही समय में सहर्ष आहर्ष कैसा रहेगा, मदा मद एक ही समय में आनंद में भी रहेगा, अर्श से रहेगा, अहर्ष से रहेगा। माने दोनों विपरीत एक समय में कैसा होगा, वैसा प्रश्न है। तो इस पर यहाँ कह रहा है, पहले शयानो याति सर्वथा, एक ही जगह में शयन करते हुए परमात्मा का फिर प्रकाश कैसे जाता है उतने दूर, यहाँ प्रश्न आता है। एक ही जगह में परमात्मा शयन कर रहा है, उनका प्रकाश उनको कैसा वहां पर पता चलेगा, उनका प्रकाश कैसे पहुंचेगा, इसी क्रम को यहाँ पर बता रहा है। यहाँ शयन करते हुए भी सर्वत्र चले जाता है, मतलब जब यह जीव सोता है तो जागृत को समाप्त करके स्वप्न प्रपंच को निर्माण करता है। जैसा जागृत काल में जागृत का समाप्त करता है, जागृत में जो कुछ करता है तो जागृत उस समय दिखता ही नहीं, पूरा पूरा वो स्वप्न में जाता है, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है। फिर जागृत प्रपंच उनको नहीं रहेगा वहां पर। जब वो स्वप्न देखता है तो वहां जागृत प्रपंच उनके लिए नहीं है। जागृत प्रपंच फिर उठने के बाद जागृत प्रपंच आपको उनको दिखेगा, किंतु स्वप्न में जाते समय स्वप्न का ही एक शरीर अपने से वासना शरीर को निर्माण करके उसी में वो देखने लगता है, उनका आत्मा प्रकाश से ही, और अपना स्वयं ज्योति से प्रकाश कर सोता है। अपना स्वयं ज्योति में ही, स्वयं ज्योति के प्रकाश को करके ही सोता है। जब सोते समय भी उनका स्वयं ज्योति प्रकाश में देखता है। अब वहां कार्य कारण संगात कुछ हो नहीं भी होने के नाते उनका अपना एक महिमा है ना, अपना स्वयं का एक प्रकाश है। स्वप्न में वो स्वयं प्रकाश में स्वप्न देखता है, और जब वो नींद में जाए तो भी अपना स्वप्न भी अपना अंतर्मुख होने के नाते नींद अपना का कार्य कारण संगात पूरा विश्राम होने के नाते स्वरूप का उन स्वरूप से रहता है। जैसा कैसे देखता है, मतलब यहाँ पर
बृहदारण्यक में एक ज्योतिर्ब्राह्मण नामक एक ज्योतिर्ब्राह्मण है। वहां ज्योतिर्ब्राह्मण में भी वैसे ही आता है। आप कैसा जीव स्वयं प्रकाश से कैसा अनुभव करता है, अपना आप है वो कैसा अनुभव करता है, ये प्रश्न आता है। वैसा प्रश्न आए तो अगर दिन में हमको प्रकाश कौन देता है? सूर्य प्रकाश देता है। रात में चंद्रमा प्रकाश देता है। अगर दिन में सूर्य नहीं है, रात में चंद्रमा प्रकाश देता है। अगर चंद्रमा भी नहीं है, अमावस्या दिन है, चंद्र भी नहीं है, आप एक स्थान से दूसरा स्थान जाना है तो क्या करेंगे? एक टॉर्च जलाएंगे, मशाल जलाएंगे। उस समय का मशाल था, दिया जलाएंगे। आप बहुत आंधी तूफान आ रहा है और मशाल भी कोई काम कर रहा नहीं है, दिए भी कोई काम कर रहा है, दिए भी बुझ गया। वो हवा आ रहा है, घना अंधकार है, अमावस्या रात्रि। अगर आप आगे चले गए, आप तो पहुंच गए, आपका मशाल पकड़ के जब आंधी तूफान आने का पहले ही आप एक स्थान में पहुंच गया, फिर आपका पीछे वाला जो आ रहा है वो भटक गया। आप उसको कैसे मालूम पड़ेगा? वहां पर सूर्य रहे तो सूर्य ज्योति दिन में प्रकाश करे तो हम लोग पूरा कार्य करता है, और पूर्णिमा दिन अगर थोड़ा बहुत दिखेंगे तो रात में हम लोग चलन पिलन कार्य करता है। अगर सूर्य चंद्र भी नहीं है, आपको मशाल लेके दिया लेके चलाता है। वहां दिए भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, मशाल दिए भी नहीं है, फिर कौन सा ज्योति से आप देखेंगे? वहां वांग ज्योति कहा गया, वाग ज्योति माने आप उनको इशारा करेंगे और आवाज देंगे, कहां पर है भाई? आवाज जोर से, हाँ मैं यहाँ भटक गया, कैसा आना आप थोड़ा बताओ। अभी मेरे पास ना टार्च है, ना मशाला है, ना दिया है, अभी आप ही बताओ मैं कैसा हूं। तुम थोड़ा दाहिने तरफ जाओ, बाएं तरफ से सीधा आ जाओ। वैसा एक इशारा करते हैं ना, जैसे जैसे आप इशारा करेंगे वह वो इशारा का अनुसार आपका गेट तक आएंगे। चलो वहां गेट नीचे तरफ से थोड़ा ताला लग गया, वो ऊपर थोड़ा धक्का दे दो, वैसा बाएं तरफ से आ जाओ, ऊपर सीढ़ी पकड़ के दीवार पकड़ के ऊपर आ जाना। वैसे जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे वैसा वैसा वो पहुंचते जाएगा। माने वहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, दिया नहीं, आप वांग ज्योति माध्यम से वो प्रकाश हो रहे, वांग ही वहां प्रकाशित हो रहे, वाणी प्रकाशित हो रहे, वो प्रकाश से वहां पहुंच गया, वहां वाणी ज्योति है। अगर वाणी भी नहीं है, अपना आप ही है, और कोई भी नहीं है, आप अंधकार में आप ही है, और आप सब कुछ सुन रहे हैं, कहाँ का मेघ गरज रहा है, बारिश हो रहा है, और कोई भी नहीं है वहां, आप अकेला ही है। आप अपना आपको कैसे जान रहे हैं? अपना आपको मैं हूं यहाँ पर, मैं इसका साक्षी बन रहा हूं। अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा है, नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिखता ही नहीं है अभी अंधकार का वजह से, किंतु मैं तो अनुभव कर रहा हूं, ये आवाज का अनुभव कर रहा हूं। बरसात का आवाज से भी मालूम पड़ रहा है बारिश हो रहा है, मेघ गरज रहा है, ये अकेला में मैं बैठा हूं। आपको कौन साक्षी है वहां पर? स्वयं ज्योति, वो स्वयं वहीं पर आप अपना ही प्रकाश में ही सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। वहां पर आप दूसरा कोई नहीं है ना, वह आदित्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, दिया भी नहीं है, अवाग भी नहीं, आप स्वयं में वही है स्वयं ज्योति। परमात्मा भी अपना स्वयं ज्योति से ही स्वयं अनुभव करता है, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी। परमात्मा का सुषुप्ति क्या है जी? प्रलय है। महाप्रलय में परमात्मा उनका उपाधि की सिकोड़ लेता है। हम जागृत काल में हमारा कार्य कारण संघात को हम मन सिकोड़ करके मन सो जाता है। मन सोते हुए भी चैतन्य रहता है ना। आपका प्रत्येगात्मा, जीव का प्रत्येगात्मा तो कहाँ जाता है? प्रत्येगात्मा अपना स्वरूप का वो सामान्य चैतन्य वहां पर रहते हैं। विशेष चैतन्य वो आप अंतःकरण लीन होने के नाते आपको विशेषता वहां पर भाषित नहीं होगा। सामान्य चैतन्य हमेशा है, जब विशेष जागेंगे तो फिर सामान्य उसमें प्रकट होगा। फिर जीव का सबका प्रकाश, उनका प्राण का, उनका पूरा मन, इंद्रियों को, शरीर का पूरा प्रकाशित कर देगा, तभी प्राण उनको बचा के रखता है। और वैसे ही परमात्मा भी
विशेष चैतन्य जब आपका उपाधि रहे तो उपाधि में विशेष चैतन्य भासता है। जैसा सामान्य सूर्य सर्वत्र है, आपका पास एक आईना है। जब आईना धूप में सूर्य का रश्मि में रखेंगे तो तुरंत आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा। आप आईना मोड़ के अलमारी में रखेंगे तो सामान्य चैतन्य होते हुए भी आपका अंतःकरण ना होने के नाते वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, विशेष चैतन्य अंतःकरण में भाषित होता है और सामान्य चैतन्य सर्वत्र सब समय ही रहता है। इसको समझे तो आपको बड़ा आसान होगा। यहाँ यही बात, इसको व्यापक परमात्मा भी वैसे ही उनका सोते हुए भी परमात्मा अपना स्वरूप से सब कुछ देखता है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में ही हम लोग स्वरूपित है। अपना उनका प्रकाश से ही हम लोग सभी उपाधियां प्रकाशित हो रहा है। आप समझ लो, हजारों गड्ढे में पानी भर के रख दिया, हजारों गड्ढे में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऊपर में जो सूर्य है उनको नहीं जानता है। वो एक ही है, सबको प्रकाशित करने वाला वो ही है। वो उनको सभी मेरा रश्मि कहाँ पर है वो सब कुछ उनको ज्ञान होता है ना। ईश्वर का, परमात्मा का भी उनका सभी गढ़ों में उपाधि में जो प्रत्येगात्मा रूप में परमात्मा है उनका सब अवगत रहता है। वैसा शयन करते हुए भी परमात्मा उनका स्वरूप से देखेंगे। अगर ईश्वर का अगर एक शरीर नहीं भी रहे, किंतु जीव का शरीर से ही ईश्वर कार्य करता है। अगर ईश्वर को परमात्मा एक स्वयं शरीर बन के राजा जैसा आदेश देता, वैसा नहीं है। हाँ, ये माया विशिष्ट चेतन ईश्वर, माया विशिष्ट चेतन है, मगर उनको मायोपाधिक ईश्वर है और अविद्योपाधिक जीव है। जीव का अविद्या होने के नाते वो स्वयं को नहीं देख सकते। ईश्वर को अविद्या नहीं है, माया ही है। वो माया निर्गुण निराकार होने के नाते माया का वजह से सबका अंतःकरण का रूप में ईश्वर कार्य करता है। अगर किसको राजा बनाना, किसको संकट आए तो संकट से कुछ बचाने के लिए किसी का अंतःकरण में ही वो बुद्धि पैदा करके वो समस्या को हाल कराने वाला ईश्वरी होता है। हाँ, वैसा ईश्वरी सबका दृष्टा है, वो उन्हीं कार्य कर लेता है। और जीव नाम रूप सृष्टि करके नाम रूप में जीव उलझता है। ईश्वर का पंचभूतों को सृष्टि करके उसमें वो अपना आप में रहता है, तो जीव सृष्टि अलग होता है। माने ममत्व बुद्धि से, अहंकार से, ममकार से, ये मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा प्रॉपर्टी इतने एकड़ है, वो ईश्वर बना हुआ जमीन पृथ्वी कौन बनाया? ईश्वर का माध्यम से सृष्टि बन गई। फिर हम ईश्वर का सृष्टि में हम लोग गिराव करते हैं, ये इतने मेरा है, इतने मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा नहीं है। वो ममत्व बुद्धि से अज्ञान, यही अज्ञान, अल्प बुद्धि से। फिर वो स्थायी तो नहीं रहेगा, वो जितने दिन रहेंगे उतने दिन ही उनको मेरा मेरा कहेगा, बाद में वहीं की वहीं छोड़ेगा। फिर वो अभी तक इंसान, कोई भी इंसान एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं ले गया उनका साथ, और जब तक हम लोग रहेंगे मेरा मेरा कहेंगे। इतने मेरा मेरा कहने के लिए जाया जाता है पूरा दुनिया संपत्ति, किंतु जाते समय तो एक कण का भी मिट्टी साथ में नहीं ले जाएगा। फिर ईश्वर सृष्टि जय सकता ऐसा ही रहेगा। और इतने मिलियन करोड़ों लोग आया, मेरा मेरा कहा, वो चले गया, किंतु पृथ्वी तो जय सकता ऐसा 1 इंच भी ना बढ़ा, 1 इंच भी घटा, वही जय सकता ऐसा ही है। वैसे ही ईश्वर सृष्टि में भेद नहीं है, जीव सृष्टि में भेद होके ये जीव अज्ञान का वजह से यह बांधता है। और ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते उनसे कोई पंचभूतों से भी उनको कोई लिप्त नहीं रहता। मेरा पंचभूतों में या विकार आ गया, कुछ भी हो गया हो, उनका कोई उसमें से ईश्वर में कोई विकार नहीं आता। और जीव में ही विकार आता है। उनके जमीन में कुछ गड्ढा पड़ गई, कोई आके कोई कचड़े फेंक दिए तो तुरंत वो डांटेगा, है मेरा जमीन में क्यों कचड़ा फेंका। ऐसा अभिमान का वजह से सब हो जाता है। और सुषुप्ति में सब विलीन होकर और सुख अनुभव करता है। सुषुप्ति में तो बड़े अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है। सुषुप्ति और समाधि में दो भेद है थोड़ा बहुत। सुषुप्ति में तमो अभिभूत होने से उनको सुख मिलता है। सुषुप्ति में
उनका तमो अभिमुख होने के नाते तमस्सु से सुख का अनुभव करता है। और समाधि में माने उनका ज्ञान जब हो गया और अज्ञान अनावृत होकर सुख का अनुभव करता है, वहां पर उनको अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान को अनावृत आवृत नहीं रहे, वहां अनावृत मतलब वो डिस्कवर करेगा, पूरा अनावृत को हटा के वो अपना स्वरूप को साक्षात अपरोक्षतः अनुभव करेगा। मैं ही वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो महावाक्य कहा गया, उस महावाक्यों में जो कहा गया जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को, वो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को वो अपरोक्षता अनुभव करने के नाते उनको कोई और दुखी नहीं होगा। फिर वो भी ब्रह्म से एक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दो प्रकार का बताया गया। परमात्मा जो शयन करता है तो उनका अज्ञान ना होने के नाते, स्वरूप का ज्ञान होने के नाते उनका दूर दूर तक जहां भी चाहे उनका स्वरूप से किसी अंतःकरण में क्या चल रहा है उनको पता चलता है। ये बात को यहाँ पर कहा गया। और कस्तम मदा मदम देवम, इस बात को कहा गया। कस्तम मदा मदम, मद और अमद दो यहाँ पर बताया गया। मधु मतलब यहाँ पर अर्श कहा गया और अहमद मतलब अहर्ष, माने संतोष से संतोष रहित। यहाँ मद मतलब दो अर्थ, और एक भी अर्थ आता है। मधु मतलब घमंड भी आता है, अहंकार। जैसा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो अर्षड वर्ग है, वो उसको भी, उसमें भी मद आता है, वो घमंड अहंकार, उसको यहाँ नहीं लिया। यहाँ मधु मतलब अर्श, प्रिय मोदा प्रमोदा, जो प्रिय मोदा कहते हैं ना, प्रमोद, प्रिय मोदा प्रमोदा, वो मोद को यहाँ पर मद मदा कहा गया। और समदा आमदा, यह दो प्रकार का मद। सामदा मित्र अर्श सहित, आमदा मित्र अर्श रहित। माने वैसा जो देव है परमात्मा, और वो उसी का बात कहा गया है। कस्तम मदा मदम देवम, यहाँ सहर्ष और अहर्ष दोनों ही यहाँ पर बताया गया। अतः अशक्तत्वात् ज्ञातुम का तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्वति। माने जानने में जो कठिन होने के कारण इसे जानने में ये बता रहे, अर्श की वहां अर्शयुक्त तथा अर्श रहित, जैसा परस्पर विरुद्ध धर्म वाला है, यहाँ पर बताया। माने एक बार अर्श भी एक बार अहर्ष भी। अर्श अहर्ष रहित परमात्मा में ना अर्श है ना अहर्ष है, वो अंतःकरण का दृष्टि है। और वैसा वो देव है। परमात्मा को यहाँ पर देवा नाम से कहा गया। देवा मतलब वो दिव्यात देवा, द्योतनाथ देवा, प्रकाशनाथ देवा, सबको प्रकाशन करने का वजह से परमात्मा को यहाँ पर देव कहा गया। देवा में स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश आत्मा को दिव्यति प्रकाशति इति, स्वयं प्रकाश आत्मा को देव कहा गया। और अंत में ये कहा गया कस्तम मदन्यो ज्ञातुमर्वति, कस्तम मदन्यो ज्ञातुमर्वति, यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं। मदन्यो ज्ञातुमर्वति अस्मात् आदे एवः सूक्ष्म बुद्धेः पंडितस्य विज्ञेयः अयम आत्मा स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्मः उपाधिकत्वात्। विरुद्ध धर्मवान विश्वरूपः इव जो चिंतामणिवत अवभासते, अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति कस्तम मदान्यो ज्ञातुमर्वति। यहाँ पर यमराज जो कह रहा है, हम जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति हुआ, हमारा जैसा जो मृत्यु को, और इसी का अलावा ये तत्वज्ञान को और कौन जान सकता है, ये बात को यहाँ पर उपस्थित कर रहा है। जैसा यहाँ मुझे जैसा सूक्ष्म बुद्धि वाले जो विद्वानों के सिवा भला किसके द्वारा जानी जा सकती है,
ये आत्मा को मेरा जैसा जो ब्रह्मविद है उसके सिवा जिस अज्ञानी से ये आत्मज्ञान को जाना जाता है, और वैसे ही यह आत्मा भी स्थिति गति नित्य अनित्य आदि परस्पर विपरीत गुणों रूप उपस्थितियों वाला होने के कारण, जहां पर कहा गया ना स्थिति गति जो अर्षा अहर्षा, वहां पर एक बार अर्श से रहता है एक बार अहर्ष से, अर्षा अर्श रहित से परमात्मा रहता है, और ये दोनों विरुद्ध धर्मों से भी परमात्मा अलग है। और इसी सूक्ष्म तत्व को मैं जो अनुभव किया हुआ ब्रह्मज्ञ पुरुष हमसे बिना और कौन इसको जान सकता है, वैसे भी अर्थ निकल गया। और यहाँ जैसा विश्वरूप मणि, जो विश्वरूप मणि या चिंतामणि पारस पत्थर में विपरीत रंग या गुण भाषित होते हैं, जैसा पारसमणि में भी विपरीत कई कई रंग गुण दोष परस्पर विरुद्ध धर्मों में वाला होता ही है, वैसा ही यहाँ आत्मा भी स्थिति गति नित्य अनित्य आदि परस्पर विपरीत गुणों रूपी उपाधियों वाला है। आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। आत्मा स्वरूप से नित्य है और उपाधि से अनित्य है। अगर ये अज्ञानी क्या कैसे सोचेगा, ये उपाधि की नित्य मान के उनको स्वरूप का ज्ञान ना होने के नाते वो प्रपंच को ही नित्य मान के चलेगा। आत्मा में नित्य गुण भी है अनित्य गुण भी है, माने उनका स्वरूप दृष्टि से नित्य गुण है, विभूति दृष्टि से अनित्य गुण है। वो अनित्य गुण का भी दृष्टा साक्षी सत्ता परमात्मा ही है, किंतु वो गुणों में रहते हुए भी वो गुणातीत है परमात्मा, वो निर्गुणी है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। वैसा यहाँ मुझे जैसा ये यहाँ पर मदन ने ज्ञातुमर्वती, और जैसा ये यहाँ मुझ जैसा सूक्ष्म बुद्धि वाले विद्वानों के सिवा भला किसके द्वारा जानी जाता है आत्म तत्व, ये बात यहाँ कह रहा है। मतलब कस्तम मदन्यो ज्ञातुमर्वती, इस 2-3 प्रकार का वर्णन किया गया। हाँ, ये यमराज खुद कह रहा है। अरे आप पहले तो नचकेता ने प्रश्न किया था अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, ये तद विद्या मनुष्यष्टा स्वयाहम, मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है, आत्मा का स्वरूप क्या है वो जानना चाहता हूँ। अरे मृत्यु के बारे में जानना चाह रहा है, मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु का देवता स्वयं यमराज ही है। यमराज ब्रह्मवेत्ता होने के नाते वो सक्षम गुरु भी है, और मृत्यु का राजू होने के नाते वो मृत्यु के बारे में खूब जानकारी उनका ही है। और हमसे अधिक कौन बता सकते हैं मृत्यु के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, मरने जीवन, क्योंकि हजारों लाखों लोग उनका पास हर दिन जाता है और वो कैसे वो पीड़ा अनुभव करता है, वो उनका आत्मा कहाँ जाता है, यमराज को पूरा ज्ञान है। इसलिए इसके बारे में हमसे अधिक कौन जान सकता है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर 2-3 प्रकार का व्याख्यान दिया गया। हम यमराज मृत्यु से अन्य कौन उसे जानेगा, माने पहले जो प्रश्न था ये प्रेते विचिकित्सा अस्तित्व के, ये प्रेते मतलब मरने का बाद प्रेते, मरने का बाद जो सूक्ष्म शरीर को प्रेत कहा जाता है, माने ये प्रेत कहाँ जाता है, मरने के बाद ये रहेगा नहीं रहेगा, उनका गति क्या है। और इसी का प्रश्न का ही, और उसी का अधिकारी मैं पूर्ण रूप में उसका मृत्यु लोक का राजा मैं होने के नाते उसका पूरा जानकारी हमको है। इसी का वजह से हमसे अधिक कौन इसको जानकारी रहेगा, यमराज खुद कह रहा है। मतलब इसे मृत्यु से अन्य वैसा दूसरा कौन देखेगा, ये बात को कह रहे हैं आत्म तत्व को। मत मादृशात गुरु, दूसरा अर्थ बता रहे हैं इसको। मदन्यो ज्ञातुमर्वसी, हमसे अधिक कौन जानेगा, इसको दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं। मत मादृशात गुरु ज्ञातुम तादृशाद अन्यः को अर्वती, माने गुरु के बिना इसका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यमराज जैसा जो अनन्य गुरु,
अनन्य मतलब अन्य देखने वाला नहीं, वो अनन्य है, माने जो कुछ देख रहा है स्वरूप अनुसंधान से ही चल रहा है, स्वरूप स्थिति में ही है, उसको अनन्य कहा जाता है। तैल धारावत, आपका वृत्ति कभी टूट रही नहीं, तैल धारावत, तैल का धारा वो टूटता नहीं है ना, उसको अनन्य कहा जाता है। माने हमेशा जो कुछ देख रहा है अनुसंधान में ही, आत्मानुसंधान में रहने वाला, उसको अनन्य कहा जाता है। वैसा अनन्य गुरु आत्मदर्शी के बिना इसे आत्म तत्व को कौन जानेगा, वैसे ये करता आता है। और तीसरा अर्थ भी बताया, मत माने परमात्मा स्वरूप और यमराज के सिवा और कौन जानेगा, अर्थात यमराज स्वयं ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरत शोकम आत्मवित्, वो ब्रह्मवेद होने के नाते वो ब्रह्म ही बन गया। जैसे शुद्ध जलम जले वासिक्तम तादृगेन भवति, शुद्ध जल में डाले तो शुद्ध जल ही रहेगा। कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करने के नाते वो ब्रह्म ही बन गया, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। और इसलिए ब्रह्मवेत्ता होने के नाते उनको सबका ब्रह्म ज्ञान का संबंध जानकारी होने के नाते उससे अधिक अज्ञानी लोग कौन जानेगा, ये बात भी यहाँ उपस्थित किया गया। इसलिए ब्रह्मा से और चौथा भी ये कहा गया, अज्ञानी लोग इसको कैसे जानेंगे, माने ब्रह्म से अन्य होकर जो रहने वाला ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, केवल सुनने सुनाई बात का रख लिया, माने उनको थियरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो थियरी बता सकते, चीनी कैसा है, चीनी के बारे में खूब बता सकते, किंतु चीनी कभी खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया, तो उनको वो मिठास का अनुभव कैसा आएगा। वो जितने भी वर्णन करे मिठास रहता है, भाई वैसा है, मैं पढ़ लिया, किंतु वो खुद मिठास को अनुभव नहीं किया ना, मिठास क्या चीज है। जब तक वो खाएंगे नहीं मिठास, तभी में वो चीनी मतलब मीठा रहता है। वैसे ही ऊपर ऊपर तो बता सकते, वैसा अज्ञानी लोग कौन बता सकते वैसा, ये बात यहाँ पर कहा गया। माने अज्ञान में रहने वाला जो अज्ञानी आत्मा का ज्ञान नहीं जानता, वैसा जैसा अज्ञानी कैसा करे कह सकते, मानो अपना आप को एकत्व बोध नहीं है, अपना आप को अनेक में देख रहा है, मैं अलग हूँ, जीव हूँ, और एक अलग प्रपंच है, जगत है, ईश्वर अलग है, देवता अलग है। वैसे जो अलग बुद्धि देखने वाला ये एकत्व बोध को, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध को कैसे बता सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। यहाँ बृहदारण्यक में भी वैसा आता है, अन्यो सब अन्योहमीति न स वेदा यथा देवानाम पशु, माने अपना आपको अन्य उनको पशु कहा गया। जिला मैं अलग हूं, देवता अलग है, वो देवता हमको पालन पोषण करने वाला है, मैं देव का उनका अंदर में हूं, सब कुछ हमको आपका ऊपर ही है, मैं आपको पूजा कर रहा हूं, मैं कर्म फल हमको दे दो, उनका पीछे पड़ा देवता का पीछे। वो जैसे करने वाला देवा उनको अलग देख रहा है, देवता लोगों को अलग देखने के वजह से उनको देवानाम पशु कहा गया। मतलब देवता आपको देंगे, जो कुछ आप मांगेंगे वो देंगे, वस्तु देंगे, फिर वो सुख को आप भोगेंगे, किंतु एकत्व बोध नहीं है ना, मैं ही वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान आपको अनुभव नहीं हुआ, ना होने के नाते वो एकत्व बोध को कैसे बता सकते। वैसे अज्ञानी लोग भले भी शास्त्र पढ़े, भले भी शास्त्राध्ययन करे, किंतु अनुभव जब तक नहीं होगा वो क्या चीज है कैसे बता सकते। ये बात यहाँ कह रहा है। देवानाम पशु मतलब जो वहां बृहदारण्य में कहा गया, जैसा आपका गाय घर में रोज 5-6 लीटर दूध देने वाला गाय है, हर दिन गाय दूध दे रहे है, और एक दिन जंगल में गया चराने के लिए, वो वापस नहीं आई, वो कहा घूम गया, फिर आपको कितने परेशान होगा, रोज 5-6 लीटर दूध दे रहे हैं, अरे आपको तो रोज 5 लीटर दूध लॉस हो रहे हैं ना, फिर आप तुरंत जाएंगे 4 नौकर को लगा के, चलो कहाँ भी है उसको पकड़ के ले आना, ढूंढने जाएंगे ना। वैसे भी देवता लोग भी जीव को ज्ञान से मुक्त होने नहीं देते है, पकड़ के इनको यहीं रखो, नहीं है तो अगर कौन हवन करेगा, मंदिर में जाके भोग चढ़ाएगा, और देवता देवता बोलते उनको पुकारना पड़ेगा ना, उनको भी अच्छा लगता है,
फिर जो कुछ अवन यज्ञ में जो आहुति देता है तो उसी का आहुति का सहारे देवता जीता है। फिर ये अगर ये मुक्त हो जाएंगे तो फिर कल से ये भोग कौन चढ़ाएगा, फिर हमारा लॉस हो जाएगा। इनको पकड़ के रख लेना, जैसे गाय की आपको पकड़ के रखता है बांध के, जीव को भी देवता लोग बांध के रखते हैं, वो लोग भी नहीं चाहता है मुक्त हो जाए। जब आप ये सब आतंकों को माने इतने प्रतिबंधकों को आपको पार करके अगर मुक्त हो गए तो तभी देवता आप तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप देवता का ही स्वरूप बन जाएंगे, तभी ये आप देवता एक हो जाएंगे, तब तक ये अर्चना आते जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए यमराज ने यह कह रहा है, जब अपने से जो सिवा कौन दूसरा आत्मा का जो बारी में जानेगा, माने अपना ये ब्रह्मज्ञानी होने के नाते अपना आप को यहाँ उपस्थित कर रहा है, हमसे अधिक कौन जानेगा ये बात, माने ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, वो ब्रह्मज्ञ पुरुष होने के नाते हमसे ज्यादा कौन जानेगा, ये बात यहाँ पर कह दिया। और इसी से यहाँ पर ये 21 श्लोका का पूरा हो जाता है। और अभी 22 श्लोका में परमात्मा का बारे में यहाँ वर्णन कर रहा है। भाष्य थोड़ा उपोद्घात है इसका, यहाँ भूमिका थोड़ा है। तत् विज्ञानात् च शोक अत्ययः इति अपि दर्शयति। उस विशेष ज्ञान से शोक अर्थात सारे दुखों का नाश हो जाता है। अभी जो पहले बताया हुआ ज्ञान उनको प्राप्ति हुआ, सारे दुख सारे शोक उनसे नाश हो जाता है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। अभी जो अगले श्लोक में बताएंगे, अगर उनका जो शरीर में रहते हुए भी वो अशरीरी शरीर में है और वो जानकारी हो गए तो इसका शरीर में, हमारा शरीर में शरीर वाला नहीं है, अशरीर आत्मा ही शरीर में रह रहा है और इसको वो जानेगा, वो दुख सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और इस श्लोक का एक बार उच्चारण करें। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। हाँ, यहाँ पर जो परमात्मा को सगुण निर्गुण दोनों यहाँ पर कह रहा है। सगुण निर्गुण, शरीर में शरीर सहित शरीर रहित, और वैसे ही यह दो प्रकार का परमात्मा का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर साशरीर अशरीर, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितम। यहाँ पर आत्मा शरीरेषु मीन्स विविध शरीरों में अशरीरम अशरीर के रूप में विद्यमान है। परमात्मा का कोई निर्गुण निराकार होने के नाते परमात्मा का कोई शरीर नहीं रहता, अशरीरी है, वो अशरीरी शरीर में विद्यमान है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। अनवस्थेषु माने अनित्य वस्तुओं के भीतर, अनवस्थेषु अनित्य वस्तुओं के भीतर अवस्थितम माने स्थित है। कार्य कारण संघात शरीर अनित्य है, इसको अनवस्थेषु कहा गया। अनवस्थेषु माने अनित्य कार्य कारण संघात वस्तुओं में नित्य वस्तु अवस्थित है। अवस्थित माने स्थित है, जो नित्य के रूप में विद्यमान परमात्मा ही है। अनित्य शरीर में भी नित्य वस्तु परमात्मा ही है। महानतम, जो महान या विशेषण दिया गया महानतम, इसको हम लोग वाक्य में देखेंगे। और महानतम विभु, विभु मीन्स जो सर्वव्यापी, जो विभूति, जो सभी कार्यों में रहने वाला विभूति है। विभु मीन्स चैतन्य है, व्यापक चैतन्य को विभूति कहा गया, करेक्ट, या व्यापक ही है। यहाँ भी अर्थ विभूति मतलब व्यापक ही लिखा है। वो विभूति जो सर्वव्यापी आत्मानम, आत्मा को मत्वा, वो अपना स्वरूप जानकर, मत्वा मीन्स जानकर, धीरा जो धीर व्यक्ति ना सोचती, माने धीर व्यक्ति, धीर मतलब ज्ञानी धैर्यवान, वैसा ज्ञानी वो शोक मोह से परे हो जाता है, वो सोचता नहीं है
और ये संसार का बारे में वो मेरा ममापन, मेरा ममत्व बुद्धि, अहंकार ममकार नहीं होगा, वो और किसी विषय से शोक मोह में नहीं आता। ये बात यहाँ पर अन्वयार्थ में कहा गया। हम लोग अगर भाष्य में देखेंगे तो अशरीरम मने स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा तम शरीरम। अशरीरम मीन्स शरीर जैसा, शरीर रहित। शरीर रहित मतलब आकाश का जो शरीर है क्या, आत्मा अपना स्वरूप से आकाश के तुल्य है, इसलिए वो अशरीरी है। ये बात यहाँ पर अशरीरम कहा गया। अशरीरम शरीरेशु, यहाँ पर आत्मा को सगुण निर्गुण दोनों कहते हैं, और द्वैत लोग इस अशरीर को द्वैत लोग नहीं मानता। जो द्वैतवाद परमात्मा को शरीर वाला ही मानता है। अरे शरीर, परमात्मा शरीर वाला ही है। अभी अब कृष्ण कॉन्शियसनेस एक ये है ना, पद्मपाद श्री चैतन्य इस्कान वाला इत्यादि वो द्वैतवादी लोग, रामा मध्वाचार्य आदि परमात्मा को शरीर वाला ही मानता है। निराकार अद्वैत को नहीं मानता वो लोग। अद्वैत मतलब शरीर, परमात्मा में कोई ये बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। माने उनका तिरस्कार बुद्धि नहीं है, किसी से तिरस्कार नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। वैसा उनका व्याख्या वैसा करता है, किंतु उनका अद्वैत में तो शरीर ही है ना। अद्वैत मतलब ही वहां द्वैत नहीं, अद्वैत दूसरा नहीं है। हाँ, अद्वैत मतलब अद्वैत, द्वैत मतलब दूसरा, नाना है। अद्वैत मतलब दूसरा ही नहीं है, दूसरा नहीं है मतलब एक ही है। एक ही है मतलब वही अद्वैत है। और यहाँ पर द्वैतवादी लोग क्या कहते हैं, सगुण जो निर्गुण किसी प्रकार, अगर सगुण हो तो निर्गुण किस प्रकार होगा, निर्गुण हो तो सगुण किस प्रकार होगा। इसलिए दो कैसा होगा, परमात्मा सगुण साकारी है, वैसा उन लोगों का मान्यता है। और उन लोग कहते हैं परमात्मा सगुणी ही है, निर्गुण इसलिए कहते हैं कि परमात्मा में ये गुण नहीं है। माने परमात्मा सब अनुकूल गुण ही है और प्रतिकूल गुण नहीं है, अच्छा गुण ही है। ये गुण, तिरस्कार गुण परमात्मा में ना होने के नाते परमात्मा को निर्गुण कहा गया। वैसा उन लोगों का गलत व्याख्या देता है द्वैतवादी लोग। वैसा वो शरीर सहित मानने के वजह से उनका ये बोध रहता है। और परमात्मा में अद्वैती, परमात्मा में गुण भी अगुण भी, गुण दोष दोनों ही नहीं मानता। गुण दोष उपाधिगत है, परमात्मा में कल्पित है। स्वरूप में ना गुण है ना दोष है, अच्छा बुरा से लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य गंगा नाला में लिया पड़े और गंगा जल में पड़े, उससे लिप्त नहीं होता, अच्छा बुरा से परे है। वैसे ही चैतन्य भी अच्छे बुरा से परे है। इसी का वजह से परमात्मा यहाँ गुण दोष से लिप्त नहीं होता। ये बात यहाँ पर कहा गया। भगवद गीता में ही आता है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। परमात्मा निर्दोष है, वो सम रहता है, अच्छा बुराई से सम रहता है, वो किसी लिप्त नहीं होता दोष से गुण से। ये उपाधि में ही गुण दोष रहता है। और ये फिर क्यों कहा गया ये परमात्मा में अच्छा, हमारा गुणत्रय विभाग में गुणा गुणेश वर्तन्ते इत्यादि रूप में ये गुण दोष को क्यों वर्णन किया, मतलब यह उपासना का वजह से परमात्मा में गुण दोष बताना पड़ता है उपासक का दृष्टि से। और उपासक का दृष्टि से ही अगर वो नीचे जो विद्यार्थी नीचे वाला है, नीचे वाला आदमी की हम लोग क्या करेंगे, उनको पहले साकार मूर्ति की दिखाएंगे, गुण दोष बताना पड़ेगा। बेटा अगर तुम ये कमरे में जाओगे ना, तुमको भूत पकड़ेगा, क्योंकि वो कमरे में कई प्रकार का चीज रखा। माने अगर वो किसमें हाथ डालेगा, कई अगर खेती में पिचकार करने वाला दवाई भी रखा, कई अच्छा बुरा, किसमें बच्चे लोगों का आदत है सब लेके मुंह में डालने का, वो बोलेगा तुम भूत है, डर दिखाएगा। अगर डर दिखाने का वह उद्देश्य नहीं है, बच्चे को वहां समझाने का, वहां दोष बता दिया,
वहां दोष को किसके लिए, इनका गुण को रक्षा करने के लिए। अगर बच्चा वहां जाएंगे, माता जी अगर एक जगह में दिया जल रहा है, बत्ती जल रहा है, मोमबत्ती, बच्चे लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चे लोग जहां चमक होता है उसको जाके पकड़ने जाता है। बच्चा अगर रोटी बना रहा है, चूल्हा में रोटी बना रहा है, रोटी बनाते समय बच्चा बहुत तंग कर रहा है वो दिए के पास जाने के लिए, बच्चा क्या करेगा, माता क्या करेगा, उसको पैर में कुछ रस्सी बांध के थोड़ी देर के लिए अपना कार्य करेगी, बच्चा रोने लगेगा वहां जाके, हाँ यहाँ करेगा वो दिए को पकड़ने के लिए। माने जो चमकीला चीज है उनको आकर्षित कर रहा है उनके इंद्रियों को। तभी अगर बच्चा, अगर माँ अगर उनको छोड़ेंगे, बच्चे जाके वो दिए पकड़ेंगे तो आज जल जाएगा, पूरा आजीवन के लिए वो विकलांग बन जाएगा। माँ का वो ज्ञान है। वैसे ही बच्चे को हम लोग जैसे रक्षा करता है, उपासक का दृष्टि से भी यहाँ पर पहले पहले इनको गुण दोष बताना पड़ेगा। दोष को ना बता के गुण ही गुण बताते उनको श्रद्धा उठेगी, अरे परमात्मा वैसा है, हम भी वैसा होना चाहिए। वैसा उपासना के लिए यहाँ पर परमात्मा में गुण ही गुण को बताता है, दोष नहीं बताता। किंतु अद्वैत में जब पहुंचेंगे ऊपर क्लास में, गुण दोष परमात्मा में कल्पित है, ना गुण है ना परमात्मा में ना दोष है। तपम्याहम अहम वर्षम निगुणा मुसृजामि च अमृतम चैव मृत्युच्च सदसच्चाहम अर्जुना। मैं तपम्याहम अहम वर्षम, मैं भी सूर्य होकर तप रहा हूँ और वरुण होकर वर्ष भी बरस रहा हूँ। तपम्याहम अहम वर्षम निगुणा मुसृजामि च अमृतम चैव मृत्युच्च, अमृत भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ। मैंने वहां मृत्यु नहीं, मैं नहीं हूं वैसा नहीं कहा, मैं केवल अमृत ही अमृत हूं। परमात्मा अमृत अमृत ही स्वरूप है, मृत्यु का स्वरूप नहीं है, वैसा नहीं है। किंतु अब उपासक को पहले बताने के समय परमात्मा अमृत स्वरूप है, नित्य स्वरूप बोलना पड़ता है। मृत्यु भी वही है, अमृत भी वही है। फिर अगले श्लोक अगले पंक्ति में कहा सदा सत्याहम अर्जुन, सत्य भी मैं हूं मिथ्या भी मैं हूं। जो हमेशा सत्य बोलने के लिए, धर्म में आदमी के उतरने के लिए सत्य वचन बोलो, मिथ्या नहीं बोलना। क्योंकि उनको जीवन को एक शैली में लाने के लिए एक प्रक्रिया बताया गया। अगर मिथ्या, अगर कोई मिथ्या बोल रहा है तो मिथ्या कहां पर है, जहां परमात्मा नहीं है वहां जाके मिथ्या रहना। वो परमात्मा में ना मिथ्या सत्य दोनों ही ले पायामान परमात्मा से नहीं होता। वो मिथ्या और सत्य, अमृत और मृत्यु, ये परमात्मा में कल्पित है। स्वरूप में नित्य सत्य मिथ्या ये कुछ नहीं है, ये सब धर्म में ही होता है, पर आत्मा में कुछ नहीं होता। ये बात यहाँ पर कहा गया। और स्वरूप दृष्टि से परमात्मा में गुण और दोष दोनों ही नहीं है। और इस जो मंत्र में है ना, ये अशरीरम शरीरेषु, ये 22वें मंत्र में जो सर्वाधिक दुर्विज्ञेय तत्व को यहाँ पर बता रहा है, जो अच्छा दुर्विज्ञेय तत्व को समझा रहा है यहाँ पर। इससे जानकर सारे दुख दूर हो जाएगा। माने इसको अगर अनुभव करेंगे, अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में अशरीरी आत्मा ही रह रहा है, वो कैसे रह रहा है। हम लोग शरीर वाला मानता है, मैं मोटा, बहुत खाना पीना एक्सरसाइज करे तो मोटा हो रहा हूँ, मैं ही मोटा हो रहा हूँ, आत्मा ही मोटा हो रहा है, आत्मा ही घट रहा है, बढ़ रहा है, वैसा अज्ञानी लोग मानता है। किंतु परमात्मा शरीर में रहते हुए भी वो अशरीरी ही, असंग ही है। वो अशरीरी आत्मा ही शरीरों में बरत रहा है। जैसा आकाश अशरीरी है, आकाश में भी हम लोग इतने बिल्डिंग मकान इत्यादि बना के शरीर बना रहे हैं ना, आकाश अपना स्वरूप से कोई उसका शरीर नहीं है। वैसे ही यहाँ आत्मा को यहाँ वर्णन कर रहा है। अशरीरम शरीरेषु मीन्स इस शरीर में उपाधि रहित चैतन्य जो अशरीरी रहता है, जो उपाधि शरीर में उपाधि रहित चैतन्य रहने के वजह से अशरीरम शरीरेषु कहा गया। यह शरीर जो जिंदा रहते समय ही शरीर में अशरीरी है। आप वैसा नहीं समझे मरने के बाद चैतन्य में मिलेगा तब भी अशरीरी बन जाएगा, वैसे नहीं। अभी भी जिंदा रहते समय कार्य कारण संगात में आप रहते हुए भी वो अशरीरी ही शरीर में रह रहा है। आप अशरीरी है स्वरूप से, अब शरीर वाला नहीं है, ये कार्य कारण संगात वाला आप नहीं है, आप अशरीरी है। वो अशरीरी ही चला रहा है ये तत्व को, वो वही आप है। इसको समझाने के लिए वही मैं हूं, ब्रह्माहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माहम अस्मि।
वैसा अनुसंधान करना, वैसा इसको बताने के लिए ही वहां अशरीरी आत्मा ही शरीरों में रह रहा है, ये बात के यहाँ पर कह रहा है। और यही सत्य है कि नहीं आत्मा और ये सत्य के नहीं है, असत्य के नहीं है, तो परमात्मा ने इतना झंझट क्यों डाला? ये सब क्या आप परमात्मा झंझट क्यों डाला, परमात्मा ही सत्य है क्या, परमात्मा भी मिथ्या है, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। किंतु परमात्मा सुनिए, परमात्मा में आप सत्य मिथ्यता परमात्मा में स्वरूप में नहीं है। जीव को उद्धार करने के लिए अनादि काल में जीव अज्ञान से पड़ा है, अज्ञान को मोक्ष कराना है, तो परमात्मा एक प्रक्रिया अपनाया धर्म को। अरे आप निष्काम कर्म करो, उपासना करो करके अंतःकरण में पड़े हुए मल मैला को हटाते रहो, वैसे हटाते हटाते ये सत्य धर्म को आचरण करो। धर्म को आचरण करते करते तुम अपना स्वरूप को पहुंचेंगे। मैं हम तुम अलग नहीं है, किंतु आप वो जाल में फंस गए ना, वो जाल से आपको छुटकारा करने के लिए ये पूरा प्रक्रिया बता रहा है। जीव अपना आपको, जीव स्वयं आत्मा ही होते हुए, परमात्मा स्वयं होते हुए वो उपाधि से बांधने के कारण वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक प्रक्रिया बताने के लिए ये सत्य मिथ्य धर्माधर्म इत्यादि बताया गया। फिर आप जब स्वरूप में पहुंचेंगे, स्वरूप को आप अनुसंधान करने के लिए अगर आगे क्लास में पहुंचेंगे तो वहां बताता है तेज धर्म अधर्मम च उभे सत्यामृत त्यक्त्वा, उभे सत्यामृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेजा सर्वधर्मान परित्याज्य, धर्माधर्म को दोनों त्याग करो, वैसा परमात्मा ही बता रहे हैं वहां पर। माने आप ऊंचे क्लास में जाएंगे पीएचडी में, ये ऐसा भी छुटकारा हो जाता है। वो भी सही है। आप जो प्रश्न पूछ रहा है, परमात्मा अपना आप में क्यों तंग करता है जीवों को? अगर जीव तत्सृष्टो तदेव अनुप्रविशत कहा गया, तत्सृष्ट वही परमात्मा ही, तत्सृष्टो तदेव अनुप्रविशत नाम रूपे व्याकरणवाणी थी, वो परमात्मा ही जीव का उपाधि में गया, वो कूद हुई जीव भूल गया, स्वरूप को भूल के संसार में तड़प रहा है। फिर वो अपना परमात्मा क्यों अपना आपको वैसे क्यों कर रहा है, क्यों बाधा देता है? वैसे भी एक प्रश्न आता है वेदांत में, ये उत्कृष्ट प्रश्न है ये, इसका समाधान बड़ा अत्यंत कठिन है। आप जो पूछ रहे हैं ना वो सही प्रश्न है। परमात्मा फिर खुद अपना आप बांधा हुआ है, किंतु आप वो जरूरत ही है। किंतु अगर सुनो इसका भी, ये सब कुछ मैं परमात्मा ही है, परमात्मा वो नहीं जान रहा है ना। जीव में जीव नहीं जान के मैं स्वरूप वाला ही, मैं ही परमात्मा हूं, वो ना जानने के कारण वो मैं ये सब प्रपंच में शरीर को मैं मान के प्रपंच का माया में ही और उलझ रहे, स्वरूप को नहीं पहचान रहे। स्वरूप को पहचानने के लिए परमात्मा ने फिर अपना ये शास्त्र का माध्यम से, गुरु ईश्वर इत्यादि माध्यम से अपना उद्धार करने के लिए परमात्मा ये सब पूरा प्रक्रिया बता रहा है। किंतु आप कह रहे हैं मैं ही परमात्मा हूं, मैं क्यों नहीं जान रहा हूं? अगर परमात्मा वैसा क्यों कर रहा है अपना आप खुद को, फिर वो प्रवेश तो किया परमात्मा दृष्टि से प्रपंच में, कब वो फंसा ही नहीं कभी। अभी आकाश दृष्टि से आप आकाश को पूछो, मैं किसी आकाश का घर में अभी तक नहीं बना, किस लिप्त नहीं हुआ, वो बना ही नहीं है। आकाश को पूछेंगे मैं कब बना, तुम कह रहा है तुम बनाया, तुम कह रहा है इतने बड़े हाल है, मेरा तो बड़ा डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा स्पेस है, बैठक खाने में इतने स्पेस है, मैं इतने कमरा बनाया, 40 मंजिला बंगला में 200 कमरा बन गई। आप बन रहे हैं, आकाश को पूछे तो मैं ना कभी बना ना तो कभी बिगड़ा। आदमी खुद अपना युक्ति से वो बना के वो बंधन में पड़ गया, फिर अपना में जाल बना के अपना ही फंस गया। फिर वे रो रहा है, अरे परमात्मा क्या कष्ट दे रहा है। अभी कोई अच्छा आपको अच्छा बड़ा बंगला बनाया, बड़ा एस्टेट बनाया, रियल एस्टेट वाला बड़ा 4-5 मंजिला बंगला बनाया, सोचा था इसको बेच दूं, एक मैं रखूं, 3-4 मंजिला बेच दूं। फिर जितने पैसे खर्च किया कोई उधर कोई नहीं आ रहा है, खाली पड़ा। अरे इतने पैसा खर्च किया करोड़ों रुपए, अगर ये पैसा अगर मैं किसी का इंटरेस्ट में दे तो पैसा आते थे, अभी तो खाली पड़ा, हाई हाई करने लगा। आप कहा ऋण लिया बैंक में,
बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, फिर आप धीरे धीरे लॉस में चले जा रहे हैं। अभी बनाया आप, फिर वो आप अनुकूल ना होने के नाते तभी आपको दुखी हो रहे हैं। परमात्मा आपको बोला नहीं आपको बनाने हैं, ये वैसा बनाओ वैसा करो, आपको विवेक बुद्धि आपका अंदर है। अगर हम संसार को बना के संसार में इंद्रियों का सुख में पशु, इससे निवृत्त होकर मैं स्वरूप में आनंद भोगू, आपका विवेक बुद्धि आपका दिया है परमात्मा। अगर आपको वैसा विवेक बुद्धि जाग के अपना अंतर्मुख होके ये संसार मिथ्य है, ये इसलिए पहले ही वेदांत में विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये बहुत अत्यंत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका ऊपर आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो संसार में फंसेंगे नहीं। परमात्मा जीव में रहते हुए उपाधि में रहते हुए भी परमात्मा कभी फंसा नहीं। आपका शरीर, आप इसका शरीर में जो परमात्मा है प्रत्यगात्मा रूप में, वो कभी नहीं फंसा, किंतु अज्ञान का वजह से आप जीव जब मन बुद्धि और शरीर इंद्रियों से एक होने के नाते वहां पर अहंकार रूप से मैं ही कार्य कारण संघात वाला शरीर वाला मन बुद्धि इंद्रिया वाला हूं, और मैं ही अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, सुख भोग रहा हूं दुख भोग रहा हूं, शरीर कह रहा है, मन कह रहा है, जीवात्मा कह रहा है, छाया कह रहा है। विभूति में दुख हो रहा है जी, विभू में नहीं। समझ लिया? चैतन्य में कोई दुख नहीं हो रहा है, उपाधि में दुख हो रहा है। और एक गड़े में आप एक गड़ा में जो आकाश है, गड़ा का जो उपाधि है वो मिट्टी का जो गिराव में, वो कह रहा है मैं तो इतने गड़े वाला ही उपाधि वाला ही सीमित में हूं, मैं इतने वाला ही हूं। अगर वो गड़ा जान लिया, मैं उपाधि गड़े रहते समय वो जान लिया मैं गड़े का अंदर भी हूं, गड़े का बाहर भी मैं ही हूं, मैं कभी गड़ा बना ही नहीं, गड़ा मेरा ये उपाधि है थोड़ी देर के लिए। अगर ये उपाधि टूटेंगे तो मैं आकाश ही हूं। समझ लिया ना? गड़ा कभी नहीं बना, आकाश गड़े कभी नहीं बना। फिर परमात्मा का उनको क्या ले पाया, वो कभी बना ही नहीं जीव, उनको क्या दुख होता है? आप जीव अपना अहंकार ममकार से मैं बना हूं उनको मान रहा है, अज्ञान का वजह से वो दुखी हो रहा है। समझ लिया ना? ये बात है यहां पर। इसी का वजह से यहां पर ये कह रहा है, और या शरीर में आत्मा रहते हुए भी जो मतलब शरीर आत्मा सापेक्ष है, शरीर आत्मा सापेक्ष है, और बिना आत्मा शरीर नहीं रहता है, किंतु आत्मा शरीर निरपेक्ष है। आत्मा बिना शरीर भी आत्मा रहता है, किंतु बिना आत्मा शरीर नहीं रहता है। हाँ, ये बात यहां पर कह रहा है, शरीर में आत्मा रहता है मतलब शरीर आत्मा सापेक्ष है, आत्मा का अपेक्षा शरीर रखता है, किंतु शरीर का अपेक्षा आत्मा नहीं रखता। शरीर रहे ना रहे, अब जितने कमरा बना है आकाश को क्या लेना देना, किंतु बिना आकाश आप कमरा कैसे बना सकते? स्पेस, बिना स्पेस नहीं कह सकते ना। इसलिए यहां पर बिना आत्मा आप शरीर नहीं रहेगा। आत्मा शरीर निरपेक्ष है, बिना शरीर भी आत्मा अपना आप स्वरूप में रह सकता है, किंतु बिना आत्मा शरीर नहीं रह सकते। ये बात यहां पर कह रहे हैं। बिना मिट्टी गड़ा नहीं रह सकते, और मिट्टी बिना गड़े भी रह सकते। समझ लो ये बात। वैसे ही परमात्मा भी, इससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात यहां पर कह रहा है। बिना सोना भी ये आभूषण नहीं रह सकते, बिना सोना। और आभूषण बिना सोना आभूषण रहित भी सोना अपना आप में सोना रहता है, किंतु आभूषण रहना है तो सोना का आवश्यकता है, आभूषण का आवश्यकता नहीं है। फिर आभूषण, सोना कभी आभूषण बना ही नहीं है। अब समझा? अब जो प्रश्न पूछा परमात्मा ही क्यों दुखी हो रहा है, वैसा क्यों इसने जीवों में, परमात्मा का भी जीव बना ही नहीं है जी। इसलिए गौड़पदा कारिका में न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषां परमार्थता। न गौड़पदा आचार्य का दृष्टि से सृष्टि बना ही नहीं कभी। अगर सृष्टि बने तो ना निरोधो ना उत्पत्ति, ना निषेध नहीं है ना उत्पत्ति नहीं है, ना साधक है ना साधना है, ना साधु है, कुछ भी नहीं है। सृष्टि ही निषेध कर रहे हैं,
न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक। कोई बद्ध ही नहीं है, कोई मोक्ष भी नहीं है जी। आप वास्तव में आप सोच रहे हैं मैं साधना करके मोक्ष को पाऊंगा, मोक्ष बोल के कुछ नहीं है। बंधन का वजह से मोक्ष को खोज रहे हैं आप जब बंध गया, मैं बंधा हुआ हूं संसार में, बांध गया, मैं मुक्त होना चाहिए, मुक्त होने के लिए प्रयास शास्त्र बताया। आपको भूत पकड़ लिया किसी का, उनको भूत पकड़ा नहीं एक्चुअल में, उनका आभास हो गया मैं हमको भूत पकड़ा, मन में उनको भूत चढ़ गई। स्वरूप में ना भूत पकड़ा कुछ नहीं है, उनके शरीर में भी नहीं चढ़ा, उनको कहा सुना भूत का कहानी, भूत उनको मन में पकड़ा। और भूत एक तांत्रिक का पास गया, वो भी नित्य ही तांत्रिक था। वो क्या किया, एक मिर्ची आग में थोड़ा मिर्ची डाला, उसको लाके तुमको भूत पकड़ा, मैं भूत को छुड़ा रहा हूं तुमको। उनको भी अध्यारोप अपवाद मेथड यही है। वहां सांप है ही नहीं है, मिथ्या सांप को आपको कैसा आप निराकरण करेंगे, फिर आपको उसको स्वरूप को देखेंगे, वहां टॉर्च लाइट ले आके वहां पर डालेंगे तो पहले सांप नहीं था, फिर सांप को आपको आरोपित किया, आरोपित करके फिर आप अपवाद करेंगे, अपवाद करके उनको हटाएंगे। ये प्रक्रिया वैसे ही, वो भूत नहीं पकड़ा, फिर वो मान लिया मैं हमको भूत पकड़ा, मैं वैसा हो रहा हूं, मेरा चक्कर आ रहा है, हमको भूत घुमा रहा है, हमको 7.5 चढ़ रहा है। वैसा कोई एक आदमी ने उनको समझा ये तो पागली है, मैं चढ़ा हूं, तुमको भूत को भगा दूंगा। अगर वो आके कुछ मिर्ची डाला आग में, धुआं निकला, कसी आ गई, पूरा पसीना पसीना हो गया, उनको देखो तुम्हारा भूत भाग गया। अभी वो बेचैन हो गई, 5 मिनट के लिए बेहोश हो गई, तुम्हारा अंदर से अभी भूत भाग गया, तुम जाओ। वो मान लिया ये हमको भूत भगा दिया। पहले भी उनको भूत नहीं पकड़ा, वो अध्यारोप करके नित्य भाव से कुछ तो क्रिया किया, उसी से वो मान लिया अभी मैं भूत मुक्त हो गया हूं। वैसे ही जीव कभी बांधा नहीं। अगर असली जीव अगर कहीं बांधा होता तो वो मुक्त नहीं होता। समझ लिया ये बात? अगर कोई सच कोई बांध लिया होता, वो मुक्ति ही नहीं होता। अगर जीव पहले से ही मुक्त है तो मुक्त को कौन मुक्त को बांधेगा? समझ लिया ना, ये बंधन मुक्त अपना अज्ञान का वजह से बंधन है, और हम बांध लिया बोल के जब मान लिया मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। समझ लिया ना? इसलिए अगर प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशया माया मात्र निदम सर्वम अद्वैतम परमार्थता। प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशया, अगर प्रपंच सच रहे तो इसका निवारण नहीं होते थे, निवर्त नहीं होते थे, परिणाम नहीं होते थे। हमेशा परिवर्तनशील है प्रपंच, नित्य वस्तु परिणाम नहीं होता ना। आपका पास सोना है, जैसे तैसे रहता है, वो हमेशा नित्य है। समझ लिया ना? नित्य मतलब वो तात्कालिक नित्य है, वो स्वरूप जैसा नित्य नहीं है, आपेक्षिक नित्य है। सोना आपेक्षिक नित्य है, थोड़ा कुछ दिन के लिए। आप जैसा आत्मा तो हमेशा रहने वाला वो वैसा नित्य आत्मा को कौन बांधेगा? इसी का अब कल थोड़ा बहुत विचार करेंगे, समय का अभाव से यहीं समाप्त करें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पंडित कहाँ गए? वो पंखा बंद कर ले।